स्क्रीन शो हो रही है फैज? यस मैम। गुड। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होना था आज हमारा? मैम लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इन एल्जेब्रिक। लाइक एंड अनलाइक टर्म कौन सी होती हैं? रीड आउट करो ग्रुप ए। Terms having the same literal factors that is the same variable raised to the same power are like terms. क्या बोल रहा है? टर्म्स हैविंग द सेम लिटरली फैक्टर्स दैट द सम सेम वेरिएबल रेज्ड इन द सेम पावर आर लाइक टर्म। जिनमें क्या होती है? सेम पावर होती है, जो क्या होते हैं? वेरिएबल राइज्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? आर लाइक टर्म्स। क्लियर है? क्लियर है? ये बोल रहा है लाइक टर्म कौन सी होती है? लाइक टर्म वो वाली टर्म्स होती हैं, वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनकी पावर्स जो होती हैं वो क्या होती है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2x² प्लस 5x² प्लस 4xy²। तो ये क्या होगा? लाइक एंड अनलाइक। कौन सी टर्म है ये? ये है लाइक टर्म। मैम लाइक टर्म। मैम अनलाइक टर्म्स मैम उधर बोलो। मैम 4x 4xy²। ये दोनों टर्म क्या है? ये दोनों टर्म सेम है, क्योंकि यहाँ पे पावर का किसके ऊपर है? x के ऊपर है। और पावर यहाँ पर जाकर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पावर किसके ऊपर है? y के ऊपर। ये वाली कौन सी टर्म होगी? अनलाइक टर्म। क्लियर है? ग्रुप बी रीड आउट करो। Term having different literally factors that is the other different variables or different powers of the same variable are unlike terms। ये क्या बोल रहा है कि जिसपे क्या पावर एक्सचेंज भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? डिफरेंस हो सकती है, एंड क्या हो सकती है? सेम भी हो सकती है और आइदर भी हो सकती है। तो वो कौन सी है? अनलाइक। और जिसपे पावर, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे, 2x² प्लस 4x² 6। तो ये क्या है? इनकी पावर सेम है। ये कौन सी टर्म है? लाइक टर्म। कौन सी टर्म है? लाइक टर्म। जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए ग्रुप ए में देखते हैं। 5ab 17ab 54ab। तो इसमें क्या है? जो वेरिएबल्स है वो क्या है? सेम है। तो ये कौन सी टर्म है? लाइक टर्म। इसमें पावर्स देखते हैं। 2x² y माइनस 31x² y माइनस 6x² y। तो ये कौन सी टर्म है? ये लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसकी पे सबकी पावर क्या है? पावर भी सेम है और वेरिएबल भी क्या है? सेम है। सेम वेरिएबल पे सेम पावर है, तो ये कौन सी टर्म है? लाइक टर्म। यहाँ पर देखते हैं 9p³ क्यू²। तो p पे कितनी पावर दी हुई है? 3, और q पे 2। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, 2p पे कितनी पावर दी हुई है? 3, q पर 2। तो ये कौन सी पावर हो गई? कौन सी टर्म हो गई? लाइक टर्म। अनलाइक टर्म के एग्जांपल्स देखते हैं। 3ab, यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे हमें क्या दिया है? सिंपल वेरिएबल दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? पावर। तो ये क्या हो गई? ये आगे जाके क्या हो गया? फैक्टर्स चेंज हो गए। तो ये कौन सी टर्म हो गई? ये कौन सी टर्म हो गई? अनलाइक टर्म। क्लियर है? क्लियर है बेटा दोनों में डिफरेंस? लाइक मैम हाँ जी। मैम आज जो एग्जांपल बताई थी उसको ऊपर वाला एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 हाँ, मैम उसमें मैम 5x² प्लस 4 मैम 2x² प्लस 5x² प्लस xy² मैम उसमें मैम yx² मैम उसी में है कि मैम अलग में है? उसी में है बेटा, इसीलिए तो ये अनलाइक है। क्यों? क्योंकि एक ही फैक्टर में क्या हो गया? पावर चेंज हो गई। अब तक तो हमारी पावर x के पास थी, लेकिन यहाँ पे हमारी पावर y के पास चली गई, तो यहाँ पे जाकर चेंज हो गई। तो ये कौन सी टर्म हो गई? अनलाइक टर्म हो गई। मैम एग्जांपल 2 भी अनलाइक टर्म्स है?
वो लाइक टर्म है। क्यों? मैम इधर पावर नहीं है। बेटा देखो 4x², 2x², यहाँ पे x के पास भी पावर है और यहाँ पे भी x के पास पावर है 2, तो ये कौन सी टर्म है? लाइक टर्म है। 6 के मैम 6 ऐड नहीं होगा क्योंकि मैम वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है, तो अलग टर्म्स होगी ना। 6 है बेटा, देखो ऐसा तो यहाँ पर भी है। ये देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखो, x², 2x² y के पास भी तो नहीं है। इसमें सिर्फ हमें लाइक एंड अनलाइक देखना है, हमें इसमें पावर और वेरिएबल देखने की सेम है या फिर चेंज है। अगर देखो यहाँ पे ऐसे तो हमें यहाँ पे भी चेंज दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्यूब दिया हुआ है, इसकी पावर 3 दी हुई है, तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया है, तो ये अनलाइक है। नहीं बेटा ये लाइक है, क्यों? क्योंकि p के पास पावर 3 दी हुई है सब जगह और q के पास पावर 2 दी हुई है। क्लियर है? मैम उधर मैम 6 के पास पावर नहीं रहेगी तो मैम वो लाइक टर्म्स रहेगा। वो लाइक टर्म रहेगा बेटा, लाइक ये 4x² 6 एक साथ है। हमें सिर्फ पावर देखनी है यहाँ पे, x के पास पावर सेम है या फिर नहीं है, क्योंकि हमें पावर सिर्फ x के पास दी हुई है। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ क्या दिया हुआ है? टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सपीरियंस। टाइप्स मैंने कल कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्या होता है? पॉनोमियल। ठीक है, तो ये नहीं बताई थी। ठीक है देखो मोनो एंड इसके फर्स्ट वाले पॉइंट को रीड आउट करो। Algebraic expressions with one term is called a monomial. देखो इसमें बोला गया है सबसे मेन पॉइंट क्या है? वन टर्म। क्या है? वन टर्म। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल वो होता है जिसके पास कितनी टर्म्स होती है? वन टर्म होती है। वन टर्म कैसे? जो सिंपल टर्म होती है। देखो एग्जांपल में जैसे 7y 5x एंड 6xy, वो क्या हो गई? जो वन टर्म होती है वो कौन सी टर्म होती है? मोनोमियल। कौन सी टर्म होती है? मैम मोनोमियल। वेरी गुड। बाइनोमियल द एंड रीड आउट करो इसको पॉइंट को। An algebraic expression with two terms is called a binomial. वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोले, जिसमें 2 टर्म्स होती है। कितनी टर्म्स होती है? मैम 2। 2 टर्म्स होती है, वो क्या होता है? मैम binomial. बाइनोमियल। जैसे 4x प्लस 6, 4x रीड आउट करो। For example, 4x plus 6 and minus 6y plus z. तो ये कौन सी टर्म हो गई? मैम binomial. बाइनोमियल। यासु रसोई का ठीक है। ट्राइनोमियल रीड आउट करो। बाइनोमियल और मोनोमियल क्लियर है? Yes मैम। वेरी गुड। ट्राइनोमियल क्या होता है? रीड आउट करो पॉइंट को। Expression with three terms is called a trinomial. ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर कितनी टर्म्स होती है? 3। 3 टर्म्स कैसे? देखो 4x² प्लस 5x प्लस 6 एंड 5ab²। कितनी कितनी टर्म्स आ रही है इसके अंदर? 3 टर्म्स आ रही है। इसके अंदर कितनी आ रही है? सिर्फ 2 आ रही है। और यहाँ पे तो सिंगल है ही, ये तो सिंगल ही है, वन टर्म है इसके अंदर। यहाँ से हमको देखो 2 क्या दिया है? फैक्टर्स दिए। एक तो दिया हुआ है 4x², तो कितनी टर्म हो गई? 1 2 एंड 3। तो ये कौन सी टर्म हो गई? 3 terms. ट्राइनोमियल। और 4x है तो ये कौन सी टर्म हो गई? मैम trinomial. बाइनोमियल। कौन सी टर्म है? बोलो। मैम binomial. वेरी गुड। इस वाले पॉइंट को रीड आउट करो, पोनोमियल को। And with one or more terms having
positive integral powers of variable is called a polynomial. इन सबका जो एडिशन होता है वो क्या होता है? इन सभी का एडिशन जो होता है वो क्या होता है? फाइव टर्म्स, थ्री टर्म्स, टू टर्म्स, वन टर्म आ जाती है, तो क्या बोला जाता है इन तीनों के एडिशन को? मैम पोनोमियल. बाइनोमियल. क्लियर है? यस मैम. एक्सरसाइज 11.1. अब तक जो हमने चैप्टर को एक्सप्लेन करा था वो क्लियर है, उसमें कोई क्वेरी तो नहीं है? नो मैम. ठीक है, 11.1 पे चलते हैं. 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड आउट करो. Write the factor of each terms in the following algebraic expressions. क्या करना है इसमें? मैम बोलो. मैम टर्म्स बतानी है. बताओ फिर. ए. मैम फर्स्ट वाला बाइनोमियल. वेरी गुड. सेकंड. मैम मैम पोलियोमियल. सी. 5a. मैम मोनोमियल. मोनोमियल. डी. मैम बाइनोमियल. ई. पोनोमियल. एफ. वेरी गुड. क्या बोला आपने? मैम ट्राइनोमियल कैसे है ये? मैम उसमें मैम 15ab प्लस 15a प्लस माइनस सी. वेरी गुड. वेरी गुड बेटा. तो सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करो. आइडेंटिफाई. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट each variable terms in the following algebraic expressions. ये क्या है इसे बोलते बेटा आइडेंटिफाई, और ये क्या है? ये है कोफिशिएंट. रिपीट करो. आइडेंटिफाई एंड कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स. वेरी गुड. फर्स्ट वाला ए वाला पॉइंट, इसमें क्या टेबल दी हुई है, क्या क्या बोला गया है हमसे, क्या बताना है? न्यूमेरिकल्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल टर्म्स इन फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट में क्या बताना है? वेरिएबल टर्म्स बतानी है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म बतानी है, और एक कांस्टेंट टर्म बतानी है. 3 टर्म्स बतानी है हमें इसमें. ए वाला रीड आउट करते हैं और इसमें बताते हैं वेरिएबल टर्म कौन सी है. मैम 45x प्लस 32y वेरिएबल टर्म्स हैं. 45. मैम 45x प्लस 32y वेरिएबल टर्म्स. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. मैम 45 32. और कांस्टेंट क्या है इसमें? मैम 6. वेरी गुड. ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा. यस मैम. इजी है दोनों क्वेश्चन. यस. क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड आउट करो. राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. मैम फर्स्ट का 11. हाँ. सेकंड का 36. मैम 36. सी का 11. हाँ. मैम डी का 15. 50. वेरी गुड. ई का? ई क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोफिशिएंट पूछा गया, और ये क्या है? कांस्टेंट. क्या है? वेरिएबल. मैम सी वेरिएबल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं होगा. हाँ. एफ. मैम दिख नहीं रहा है. एफ है 5J. मैम 5. जे. तो क्या होगा इसमें से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट?
मैम 5. वेरी गुड। तीनों क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, लिटरल कोफिशिएंट बताना है। मैम फर्स्ट वाला बता दीजिए. फर्स्ट वाला, अब देखो हमने लिटरल कोफिशिएंट कौन सा फाइंड आउट किया था? टेबल में मैंने जो हमने टेबल करी थी, फर्स्ट टेबल जो हमने सॉल्व करी थी, इसमें देखो, इसमें लिटरल कोफिशिएंट दिया हुआ है 3rd पॉइंट। इसका मतलब रिवीजन नहीं करते? मैम किए थे. किए थे तो फिर क्यों नहीं बता मैम रहे हो? मैम आ गया. आ गया ना? यस मैम. बताओ अब। याद क्यों नहीं किया था? फिर क्वेश्चन को ऐसे भूल जाओगे तो पेपर में क्या करोगे? बोलो। मैम फर्स्ट का होगा मैम टी. वेरी गुड। बी? मैम बी का सी. और सी? मैम एस टी. डी? मैम टी स्क्वायर. क्या होगा? मैम टी स्क्वायर. मैंने डी का आंसर पूछा है, लिटरल क्या है इसमें? मैम टी. बेटा ये एच है, ये टी कहाँ से लग रहा है आपको? मैम स्क्रीन से टी दिख रहा है. ये एच है, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है ये। यस मैम. ई? मैम एक बार सी. लिटरल क्या होगा इसमें? मैम सी. तुमने इसका मतलब ठीक से नहीं किया। हम्म. मैंने अभी आपको बोला था टेबल का रिवीजन अच्छे से करना है। यहाँ पे लिटरल क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर वाई जेड, जिसके ऊपर पावर होती है वो अलग होता है, और जिसके ऊपर पावर नहीं दी होती वो अलग होता है। सही से रिवीजन बोलो। तो ये क्या होगा लिटरल में? ए स्क्वायर एंड सी। ठीक है? यस मैम. क्लियर हुआ? यस मैम. एफ में क्या होगा? मैम इसमें होगा S. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैम इसका होगा मैम स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर. वेरी गुड। बी? मैम क्यूब स्क्वायर स्क्वायर. वेरी गुड। सी? मैम 5 क्यूब 4 -4. मैम 2 8. वेरी गुड। राइट डाउन पता है कैसे करना है? यस मैम. सबसे पहले टेबल में ऊपर यहाँ पे हमें डिग्री, उसके बाद ए में जैसे हमसे आंसर पूछा गया है, स्क्वायर 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 एंड स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर स्क्वायर, 5 क्यूब 4 स्क्वायर 8। क्लियर है? ये नहीं, यस ये नहीं कि आप ऐसे एक साथ लिख दो इनको। क्या होगा ये? 2 2 एंड 2। क्लियर है? यस मैम. 6th क्वेश्चन, लाइक एंड अनलाइक। अब ए वाला बताओ, लाइक टर्म है या फिर अनलाइक टर्म है? मैम ए वाला लाइक टर्म्स है. लाइक टर्म है। 12, ए का कितनी पावर दी हुई है? मैम क्यूब. और बी की? मैम क्यूब. फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें भी कितनी पावर दी हुई है? क्यूब। बी में कितनी पावर दी हुई है? क्यूब। क्यूब. 15, ए में कितनी पावर दी हुई है? क्यूब। बी में कितनी पावर दी हुई है? क्यूब। मैम क्यूब. तो ये कौन सी टर्म हो गई? लाइक मैम टर्म। बी पे x की पावर कितनी दी हुई है? 5, और y की पावर कितनी दी हुई है? 7। यहाँ पे p की पावर 5 हो गई और q की पावर 7 हो गई, तो ये तो चेंज हो गया, इसके तो अनलाइक हो गया।
क्या हो गए? मैम लाइक एल्जेब्रिक भी चेंज हो गए और पावर्स भी क्या हो गई? चेंज हो गई। क्लियर है? मैम लाइक क्या? दोबारा रिपीट करो। p की पावर 2 हो गई, q की पावर 2 हो गई। यहाँ पे भी p की पावर 2 दी हुई है, q की पावर 2 दी हुई है। यहाँ पर भी p की पावर 2 दी हुई है और q की पावर 2 दी हुई है। तो कौन सी पावर, कौन सी टर्म हो गई? मैम लाइक टर्म लाइक टर्म्स। t, यहाँ पे a की पावर कितनी दी हुई है? टर्म मैम लाइक टर्म्स पहले पूरा क्वेश्चन रिपीट करा करो। पहले पूरा क्वेश्चन क्या करा करो? रीड आउट करा करो, उसके बाद आंसर दिया करो। a की पावर कितनी दी हुई है? मैम क्यूब 3। और b की पावर? मैम बी इंटू पावर 8 a की पावर यहाँ पे b कितनी दी हुई है? मैम 9 और यहाँ b की पावर? मैम 8 तो कौन सी टर्म हो गई? यहाँ पे ही चेंज हो गई, तो कौन सी टर्म हो गई? मैम लाइक टर्म अनलाइक टर्म। e, रीड आउट करो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से। मैम 14 बी इंटू पावर 3 यू इंटू पावर स्क्वायर जेड -6 -67 जेड यू इंटू स्क्वायर v इंटू पावर क्यूब 3u इंटू पावर स्क्वायर v इंटू पावर e, 3 जेड अब यहाँ से इसमें बताओ, ये लाइक टर्म है या फिर अनलाइक टर्म है? अनलाइक। वेरी गुड। f रीड आउट करो। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है Classify the following algebra based on the number of term and present in them. क्या करना है? प्रेजेंट करना है फॉलोइंग algebraic expression based on number of term present in them. क्या करना है क्वेश्चन में? मैं आया ऊपर दोबारा रिपीट करेंगे चैप्टर। दोबारा से चैप्टर पूरा रिवीजन करके इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? देखती हूँ मैं आप कैसा रिवीजन करते हो। ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया तो आपका चैप्टर मतलब आपने अच्छे से रिवाइज करा। अगर नहीं हुआ तो कल मेरे को बताना, कल इसका ये होमवर्क है, कल इसको फाइन करेंगे, ठीक है? क्लियर है? यस मैम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।